गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एट प्रेजेंट 195 कंट्रीज हैं, ठीक है। और जो 195 कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया भी हमारी एक है। तो जो हमारी ये कंट्रीज होती हैं ना स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइडेड होती हैं। मतलब स्टेट्स और कैपिटल्स में हमारी जो कंट्रीज होती हैं वो बटी हुई होती हैं, मतलब डिवाइडेड होती हैं। और स्टेट्स के आगे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिले होते हैं। तो आज हम भारत की स्टेट्स, राज्य एवं उसकी राजधानियां, कैपिटल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम फिलहाल सिर्फ स्टेट्स और कैपिटल्स को याद करते हैं। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ ट्रिक्स यूज किए हैं ताकि आपको याद हो जाए। मैं आपको कुछ निमोनिक पिक्स दिखाऊंगी। इन पिक्चर्स को देखकर आपको अपने दिमाग में उस फोटो को बिठा लेना है। उसके बाद आपको जब भी मैं आपसे कुछ पूछूंगी कि मुझे इस स्टेट की कैपिटल बताओ, तो आपको वो पिक्चर अपने दिमाग में लानी है और फिर मुझे उसकी कैपिटल का नेम बताना है। तो आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा इंडिया का मैप। सबसे पहले तो इस मैप को पहले हम इन सब की, देखो इसमें आप कितनी सारी देख रहे हो ना, लिखा हुआ है जैसे जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, पहले हम याद करते हैं स्टेट्स एंड कैपिटल्स, फिर हम इनको मैप में फिल करना भी सीखेंगे, बट पहले हम इनको लर्न करते हैं, ठीक है। ये इसमें देखो, अब आपको इस पिक्चर को देखना है। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, दो व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, पंजा लड़ा रहे हैं। पंजा लड़ाने से आप क्या याद करोगे, पंजाब। पंजा लड़ाने से पंजाब, पंजाब हमारी ये पहली स्टेट, ठीक है। और उसके पीछे आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, एक घर दिख रहा है जो कि कुछ चांदी के रंग जैसा है, सिल्वर कलर का घर है। मे बी आपको प्रॉपर विजिबल ना हो, वो चांदी का घर है। तो ये दो व्यक्ति पंजा लड़ा रहे हैं एक चांदी के घर के सामने बैठकर, ठीक है। चांदी के घर से आप क्या याद करोगे, चंडीगढ़। क्या याद करोगे, चंडीगढ़। तो ये देखो, दो व्यक्ति आपस में बैठकर पंजा लड़ा रहे हैं, किसके सामने, चांदी के घर के सामने। तो चांदी के घर से याद किया चंडीगढ़, पंजा लड़ाने से पंजाब, स्टेट पंजाब, कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट आई होप सबको लर्न होगी। तो अब हम इसी पिक्चर के थ्रू एक और स्टेट एंड कैपिटल लर्न करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो, हरियाणा। अब स्टूडेंट्स हम हरियाणा स्टेट में ही रहते हैं, जो हरियाणा स्टेट में रहते हैं प्लस अंबाला डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये बात आपको तो रट लेनी है, ये तो आपको लर्न होना ही चाहिए जहां आप रह रहे हो, ठीक है। तो इसको भी लर्न करने का बट हमारे पास ट्रिक है, हम ट्रिक से सीखते हैं। हरियाणा, हर, हर मीन्स ग्रीन। तो आप देखो इन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने यहाँ पे ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ऊपर की टॉप देखो इसकी कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की है। तो ग्रीन मतलब हरा, हरा से याद करोगे आप हरियाणा। और हरियाणा की जो कैपिटल है उसको कैसे याद करोगे आप, ये जो व्यक्ति है ये किस घर के आगे बैठा है, किस घर के आगे बैठा है, चांदी के घर के आगे। तो जो हमारी स्टेट है हरियाणा एंड पंजाब, दोनों की कैपिटल सेम है, क्या है, चंडीगढ़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इन दोनों को कंबाइन करें क्योंकि दोनों की एक ही कैपिटल है। वैसे सबकी कैपिटल्स डिफरेंट होती हैं, राजधानी अलग अलग होती है, लेकिन हरियाणा और पंजाब की कैपिटल एक ही है। तो इन दोनों को अब हम ज्वाइन करते हैं, कंबाइन क्लब करेंगे तो कैसे होगा, दो व्यक्ति आपस में पंजा लड़ा रहे हैं पंजाब, जिसमें से एक व्यक्ति ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, हरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, हरियाणा। और वो दोनों कहाँ बैठे हैं, एक चांदी के घर के सामने बैठे हैं, चांदी का घर चंडीगढ़, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू आपको लर्न होगी अब तक। थर्ड है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, आप सबने हिमालय का नाम तो सुना ही होगा स्टूडेंट्स। हिमालय हमारे पर्वत हैं, ठीक है। तो अब हिमालय पर्वतों पे आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटे छोटे से ये शिमला मिर्च दिख रही है आपको, जिसको हम कैप्सिकम बोलते हैं। तो हिमालय के पर्वत पर क्या दिख रही है हमें, कैप्सिकम, शिमला मिर्च। तो हिमाचल, हिमालय से आप याद करो हिमाचल प्रदेश। मतलब हिमाचल प्रदेश में आपसे पूछूं तो आपको क्या याद आना चाहिए, हिमालय की ये वाली फोटो याद आनी चाहिए जिसपे शिमला मिर्च लगी हुई हो। तो ये शिमला मिर्च, कैप्सिकम, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होगी हमारी, शिमला। शिमला मिर्च से शिमला, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश, शिमला। अब हम इसी पिक्चर का यूज करके एक और स्टेट एंड कैपिटल सीखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3 होगी हमारी हिमाचल प्रदेश, हमारा स्टेट हो गया, राज्य हो गया, और उसकी राजधानी शिमला। नेक्स्ट है उत्तराखंड। अब हम इसको कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, ये इस व्यक्ति ने क्या किया, ये हिमालय से उतरकर ये इस खंडर में आ गया। देखो ये खंडर टाइप ही लग रहा है, प्रॉपर घर कुछ बना तो नहीं हुआ ना, खंडर में आया और यहाँ पे आके बैठ गया। और बैठ कर देखो ये व्यक्ति ना सुन नहीं सकता है ये व्यक्ति, ठीक है, तो लेकिन ये धुन बहुत अच्छी बजाता है बंदा, सुन नहीं सकता, बहरा है, लेकिन धुन बहुत अच्छी बजाता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, उतर कर खंडर में, ये व्यक्ति हिमालय से खंडर में उतरा, ठीक है, उतर कर खंडर में से आप याद करना उत्तराखंड, ठीक है। बहरा धुन बजा रहा है, बहरा धुन से आप याद करोगे देहरादून, ठीक है। क्या किया इस व्यक्ति ने, उतरकर खंडर में उतरा, उतरकर खंडर से उत्तराखंड, ये बहरा धुन बजा रहा है, बहरा धुन से देहरादून, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा 4th नंबर पे। अब मैं आपसे उत्तराखंड पूछूं तो आप उतरकर खंडर से याद करना कौन आया था और कौन धुन बजा रहा था, बहरा धुन बजा रहा था, इससे आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5th वन इज उत्तर प्रदेश। अच्छा चलो, अब इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, एक उत्तर नाम से एक पेपर पे उत्तर लिखा हुआ दिख रहा है, एक बेस्ट ऑफ लक का साइन दिख रहा है। अच्छा, आप बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट कब बोलते हो, आपके टीचर्स आपको बोलते हैं जब आपका एग्जाम होता है तो बोलते हैं ना बहुत अच्छे से करना, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। तो हम बेस्ट ऑफ लक क्यों बोलते हैं, ताकि आपको एग्जाम में आप सारे प्रश्नों के उत्तर याद रहें, आपको याद है, ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर उसी को याद रहते हैं जिसका लक स्ट्रांग होता है, जिसका लक अच्छा होता है। वैसे हार्डवर्क ही इंपॉर्टेंट होता है, बट ये एक ट्रिक है सिर्फ। तो हम बेस्ट ऑफ लक क्यों बोलते हैं, ताकि उसे सारे उत्तर याद रहें, और उत्तर किसको याद रहते हैं, जिसका लक अच्छा होता है। तो लक अच्छा होने से लखनऊ, उत्तर किसको, उत्तर याद रहे, उत्तर से उत्तर प्रदेश, और लक अच्छा होता है लक से लखनऊ, ठीक है स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश, उत्तर से आपको ये वाली फोटो याद आ जानी चाहिए, फिर आप इसको रिलेट करो फटाफट से। उत्तर प्रदेश, उत्तर कब याद आएंगे, जिसका लक अच्छा होता है, लक से लखनऊ। नेक्स्ट है हमारे पास राजस्थान। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फोटो में क्या दिख रहा है, एक व्यक्ति है जो कि यहाँ क्या है, राजा, व्यक्ति नहीं राजा, राजा के सामने कौन है, राजा की प्रजा। तो ये प्रजा क्या बोल रही है, राजा जी की जय, राजा जी की जय, ऐसे करके ये बोल रही है। तो स्टूडेंट्स राजा जी की जय, राजा से आप याद करोगे राजस्थान, ठीक है, राजा से राजस्थान, और वो लोग प्रजा क्या बोल रहे हैं, राजा जी की जय, जय से याद करोगे आप जयपुर, ठीक है। राजस्थान, राजा से राजस्थान, राजा जी की जय, जय से जयपुर। तो ये होगी हमारी 6th स्टेट एंड कैपिटल। नेक्स्ट है हमारी गुजरात। स्टूडेंट्स आपको पता होगा गुजरात में ना डांडिया बहुत फेमस है, डांडिया गरबा बहुत ज्यादा खेलते हैं। और देखो यहाँ पे भी डांडिया दिख रहे होंगे आपको, 2 दिख रहे हैं ना डांडिया। तो गुजरात में डांडिया बहुत ज्यादा खेला जाता है। और डांडिया किसने पकड़ा हुआ है, गांधी जी ने। किसने पकड़ा हुआ है, गांधी जी ने। तो गुजरात से आप याद करोगे डांडिया, डांडिया किसके हाथ में है, गांधी जी के हाथ में है। तो इससे क्या बन गया हमारा, गांधीनगर, गांधीनगर। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, गुजरात से याद करोगे आप डांडिया, डांडिया किसने पकड़ा हुआ है, गांधी जी ने, गांधी जी से गांधीनगर, ठीक है। गुजरात एंड गांधीनगर, स्टेट गुजरात, कैपिटल गांधीनगर। नेक्स्ट 8वां है हमारा महाराष्ट्र। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक साइन बोर्ड दिख रहा है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बॉलीवुड और महान राष्ट्र। अब स्टूडेंट्स हमने महाराष्ट्र को महान राष्ट्र क्यों कहा है, तो सुनो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, हमारे आपको याद आएगा महाराष्ट्र, महान राष्ट्र इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, इसलिए इसको हमने महान राष्ट्र बोला है। तो इस मुंबई को हम सिटी ऑफ ड्रीम्स भी बोलते हैं। ये जस्ट वैसे आपको एक नॉलेज के लिए बताया मैंने। तो मुंबई, महान राष्ट्र से क्या याद किया आपने, बॉलीवुड। महान राष्ट्र, महाराष्ट्र को हमने महान राष्ट्र बोला, क्यों, क्योंकि वहां पे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से आपको फिल्म्स वगैरह याद आ जाएंगे, और मुंबई नाम तो आपने सुन ही रखा होगा ऑलमोस्ट सबने, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट, मुंबई कैपिटल। नेक्स्ट 9th, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, काऊ।
काउ, जिसको हम हिंदी में गाय बोलते हैं, और गाय को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, गऊ, गऊ, ठीक है। तो गऊ से याद करो गोवा, गऊ से गोवा, ठीक है। और ये जो गाय है, गऊ है, वो क्या खा रही है, पान खा रही है। पान से याद करो पानाजी, एंड पानाजी को हम हिंदी में पंजी बोलते हैं, ठीक है। तो गाय क्या खा रही है, जब मैं आपको बोलूं गोवा, गोवा से आपको गऊ, गऊ वाली फोटो, ये वाली फोटो याद आनी चाहिए, जिसमें जो गऊ है वो पान खा रही है। पान से आप याद करोगे पानाजी, पानाजी से और पानाजी को हिंदी में पंजी बोलते हैं। स्टेट गोवा, कैपिटल पानाजी। नेक्स्ट छत्तीसगढ़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एक नंबर लिखा, छत्तीसगढ़ से 36, 36 तोड़ो, छत्तीसगढ़ को 36 बन गया, नंबर आ गया 36। इसमें देखो ये 3 और ये 6 बना हुआ है, 3 6, इससे क्या हो गया, ये छत्तीसगढ़, ठीक है, नंबर याद आ गया। अब ये जो नंबर है जरा ध्यान दो, ये हमने किसे, ये काली काले डॉट्स, आप सबने राई देखी है, नहीं देखी तो एक बार घर पे जरूर देखना, वो ढोकला के ऊपर भी डलती है, ठीक है। तो जो ये राई है ना, हमने ये जो 36 लिखा है, 36 लिखा है, इसको हमने राई से लिखा है। तो छत्तीसगढ़ राई, जब भी मैं आपको बोलूँ अब छत्तीसगढ़, तो आपको 36 की ये वाली इमेज याद आनी चाहिए, जिसको हमने किससे बनाया है, राई से बनाया है। आप अपनी किचन में देखना, आपको राई जरूर मिल जाएगी, ठीक है, काले काले डॉट्स टाइप ऐसी सी होते हैं, ये राई। नेक्स्ट है हमारे पास मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स ये जो मध्य प्रदेश है, ये हमारे जो भारत का नक्शा है उसके सबसे बीच में आता है, मध्य में आती हैं 2 स्टेट्स, पहली है मध्य प्रदेश, एक और अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ये मध्य प्रदेश है ना स्टूडेंट्स, अब जरा इसमें देखो फोटो में आपको क्या दिख रहा है, मध्य में क्या दिख रहा है आपको इस फोटो के, एक क्या बना हुआ है, भोपू टाइप बना हुआ है, क्या बना हुआ है, भोपू। इस पिक्चर के सेंटर में मध्य में एक भोपू बना हुआ है। मध्य से याद किया आपने मध्य प्रदेश, भोपू से याद किया आपने भोपाल, ठीक है, मध्य से मध्य प्रदेश, भोपू से भोपाल। तो कैसे, तो ये आपको याद हो गया, ये हमारा जो स्टेट है वो हमारे मैप में मध्य में आता है। एक और 2 स्टेट्स आते हैं, पहला स्टेट ये है जो हमारे मध्य में आता है हमारे देश के नक्शे में, ठीक है। तो और इस जब भी मैं आपको बोलूं मध्य प्रदेश, आपको याद आना चाहिए मध्य में क्या बना हुआ था, भोपू बना हुआ था, भोपू से भोपाल। भोपू मीन्स ये हॉर्न टाइप होता है ना, लाउड सा स्पीकर, तो ये भोपाल, ठीक है। ये हो गया, स्टेट हो गई मध्य प्रदेश, कैपिटल भोपाल। नेक्स्ट है हमारी बिहार। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, ये व्यक्ति ना मतलब बहुत ज्यादा बेचारा है, क्यों, क्योंकि ये देखो अपने घर से जैसे ये बाहर निकलता है ना, ये देखो लाठी दिख रही है ना आपको, लोग इसको ना इसे पीटने लगते हैं। ये व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा बेचारा है, क्यों, क्योंकि ये जब भी अपने घर से बाहर निकलता है तो लोग इसको पीटने लग जाते हैं। तो इसको आप कैसे याद करोगे, बाहर से आप याद करोगे, बाहर जब भी अपने घर से बाहर निकलता है, बाहर से याद करोगे बिहार, पीटने लग जाते हैं से याद करोगे आप पटना, ठीक है। तो स्टेट हो गया बिहार, मैं बिहार बोलूंगी तो आपको याद होना चाहिए बाहर, बाहर वर्ड से याद आएगा। बाहर कौन गया था, वो व्यक्ति गया था और उसको लोगों ने पीटना स्टार्ट कर दिया, पीटना मतलब पटना, पीटना से याद किया आपने पटना, ठीक है। तो ये हो गया, स्टेट हो गया बिहार और कैपिटल हो गया पटना। नेक्स्ट 13th हमारी है झारखंड। झारखंड आपको सुनते ही झाड़ियों वाली फीलिंग आ रही है कुछ, कि झाड़ियां हैं सारी तरफ, मतलब झाड़ी, ठीक है, बुशेस वगैरह। तो देखो यहाँ पे आपको झाड़ियां टाइप दिख रही हैं, ये नेस्ट घोंसले में झाड़ियां सी, तो इसके अंदर कौन बैठा है, एक बर्ड है, ठीक है। ऊपर देखो ये बारिश हो रही है, रेन जिसको हम बोलते हैं, रेन हो रही है, रेन में ये पक्षी क्या कर रहा है, ची 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 कर रहा है। झाड़ियों से आपको याद आएगा झारखंड, ठीक है। और ये जो पक्षी बैठा है वो रेन में ची 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 कर रहा है, तो रेन में ची करना, रेन ची से आपने बनाया रांची, रेंची से बनाया हमने रांची, ठीक है। ये झाड़ियां हैं, झाड़ियों में पक्षी बैठा है, ऊपर रेन हो रही है और वो ची ची कर रहा है, रेन और ची से हम बनाया हमने रांची, ठीक है। तो स्टेट हो गया झारखंड, मतलब झाड़ियों से याद आया आपको, रांची वर्ड आया आपको रेन प्लस ची से, बारिश में चीची कर रहा है पक्षी। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल। तो स्टूडेंट्स देखो, अब आप पूछोगे मैम आपने वेस्ट बंगाल पे टाइगर क्यों लगाया, आपको मैं बता दूं जो हमारा वेस्ट बंगाल है ना, वो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर के
के नाम से फेमस है। वहां पे रॉयल मतलब रॉयल बंगाल टाइगर वहां पर पाए जाते हैं। अब रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है ना हमारा, वो जो हमारा बंगाल टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है। तो इस वजह से वेस्ट बंगाल सुनते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, हमारा नेशनल एनिमल आना चाहिए। नेशनल एनिमल कौन है, हमारा रॉयल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल सुनते ही आपके क्या आया दिमाग में, टाइगर आया। अब ये टाइगर बहुत ओबीडियंट है, क्यों, क्योंकि ना ये डेली ना ब्रश करता है, और वो भी किससे, कोलगेट से। तो कोलगेट से मिलता जुलता आपको क्या याद आएगा इससे, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। वेस्ट बंगाल दिमाग आते ही आपके माइंड में क्या स्ट्रक होना चाहिए, वो रॉयल बंगाल टाइगर, टाइगर आना चाहिए। टाइगर कौन है, ओबीडियंट है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, डेली ब्रश करता है। ब्रश किससे करता है, कोलगेट से करता है। कोलगेट से रिलेटेड वर्ड कौन सा है हमारा, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। स्टेट वेस्ट बंगाल, कैपिटल इज कोलकाता। नेक्स्ट उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में देखो यहाँ पे ये पर लगे हुए हैं, कोई उड़ रहा है, उड़ीसा से उड़ना, उड़ना उड़ीसा रिलेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, उड़ीसा से उड़ना। तो स्टूडेंट्स अब इसमें बताओ कौन उड़ रहा है। देखो ये महल सा बना हुआ है, एक भवन, भवन मीन्स हाउस, घर, घर को हम भवन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है, भवन उड़ रहा है, भवन, ठीक है। उड़ने से हमने उड़ीसा याद किया, भवन से हमने याद किया भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। इसके स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से देखना है, ये वाली स्पेलिंग थोड़ी टफ है, इसको आराम से, मुझे उड़ीसा से आपको याद आना चाहिए उड़ना, ठीक है। उड़ कौन रहा था, भवन, भवन से याद करोगे भुवनेश्वर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टेट हो गई उड़ीसा, कैपिटल होगी भुवनेश्वर। तो आज हमने टोटल हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट में से हमने 15 स्टेट्स ऑलरेडी कर लिए हैं, तो हमारे बहुत थोड़े से स्टेट्स रह गए हैं। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, इसमें आपको क्या करना है, जो स्टेट्स दिए हुए हैं ये मैंने दिए हैं। उत्तर प्रदेश के नाम से आपको क्या याद आना चाहिए, वो उत्तर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पेपर प्लस वो बेस्ट ऑफ लक का साइन। मध्य प्रदेश में मध्य में भोपू रखा हुआ है, वो पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए, फिर आप जल्दी से लिख दोगे। हरियाणा, एक हरी टी शर्ट में बंदा बैठा है, किसमें, चांदी के घर के सामने, चंडीगढ़। बिहार, बिहार को कैसे याद किया था आपने, एक बेचारा व्यक्ति बाहर जाता है तो क्या होता है, लोग उसे पीटने पटना लगते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को से कैसे याद करना है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, जो कि बहुत ज्यादा ओबीडियंट है, कोलकाता। गोवा, गोवा गऊ, गऊ क्या खा रही है, पान, पानाजी, ठीक है। पंजाब, पंजाब पंजा लड़ा रहे हैं दो व्यक्ति आपस में, चांदी के घर के सामने, चंडीगढ़। तो ऐसे ये बोलते ही आपके दिमाग में ये पिक्चर्स आनी चाहिए और इनके आंसर्स आने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 13 कैपिटल्स करेंगे, स्टेट्स एंड कैपिटल्स करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।